दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक आइकॉनिक फिल्म सिंघम के बारे में। वैसे तो बॉलीवुड में समय समय पर बहुत सारी पुलिस कॉप्स पर आधारित फिल्में आपने देखी ही होंगी, जहां 80s और 90s में कुछ इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर फिल्मों में पुलिस वालों को करप्ट ही दिखाया जाता था। लेकिन इनमें से कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिनमें पुलिस वालों को ईमानदार दिखाया गया और क्राइम का सफाया करते हुए दिखाया गया। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक खराब और एक अच्छा, वैसे ही पुलिस वालों के भी दो पहलू होते हैं, जहां हर पुलिस वाले ना तो ईमानदार होते हैं और ना ही हर पुलिस वाले करप्ट होते हैं। लेकिन एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ वैसा ही पुलिस वालों के साथ में भी है। हालांकि पुलिस की इमेज को सुधारने के लिए बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी समय समय पर बनती रही हैं, जिनमें खाकी, आन, गर्व और सिंघम जैसी फिल्में शामिल हैं। जिन सारी ही फिल्मों में से फिल्म सिंघम लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही कि सच में पुलिस वालों में से बहुत सारे लोगों ने उस समय हाफ शर्ट वाली वर्दी पहनना शुरू कर दिया था। अजय देवगन के जैसा चश्मा लगाकर अपनी बुलेट पर वर्दी पहनकर बैठना उस समय बहुत सारे पुलिस वालों का सपना था। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आज भी कोई पुलिस वाला कोई अच्छा और डेयरिंग वाला काम करता है, तो अगले दिन ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में ये हेडिंग आती है कि रियल लाइफ सिंघम ने दुश्मनों का सफाया कर दिया है। कोई लेडी पुलिस अगर अच्छा काम करती है तो उसको लेडी सिंघम के नाम से बुलाने लगते हैं। मतलब इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी और सिंघम नाम की पॉपुलैरिटी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। इसमें यूज किए गए डायलॉग भी आज बहुत सारे लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं, जैसे आली रे आली आता माझी बारी आली, आता माझी सटकली, जिसमें है दम फक्त बाजीराव सिंघम, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकांत सिकरे। इसके अलावा प्रकाश राज के कुछ डायलॉग जैसे 330 किलोमीटर दूर आकर 440 वोल्ट का झटका लगा, वेलकम टू गोवा सिंघम, और मेरे साथ कुछ भी करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। 22 जुलाई सन 2011 को फिल्म सिंघम रिलीज हुई थी और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त इसका फर्स्ट डे लेट नाइट शो बारिश में भीगते हुए देखने के लिए गए थे। उस समय टीवी पर इसके प्रोमो, इसके गाने और एक्शन सीन्स को टीवी पर बहुत ज्यादा दिखाया जाता था, जो देखने के बाद फिल्म सिंघम को लेकर लोगों के बीच में काफी एक्साइटमेंट था। ऊपर से इसमें अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी का कॉम्बिनेशन, जिनका 100% हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड रहा है। रोहित शेट्टी ने अभी तक अपने कैरियर में टोटल 15 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से 12 फिल्में अजय देवगन के साथ में हैं। सन 2003 में आई फिल्म जमीन से रोहित शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। हालांकि इसके पहले भी रोहित शेट्टी अजय देवगन की फिल्मों, जिनमें फूल और कांटे, सुहाग, हकीकत, प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम और राजू चाचा जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। और अजय देवगन के साथ में रोहित शेट्टी की दोस्ती कई सालों से है। इन दोनों के ही पिता फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे, जैसे अजय देवगन के पिता थे वीरू देवगन और रोहित शेट्टी के पिता थे MB शेट्टी, जो भी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया करते थे। हालांकि रोहित शेट्टी जब काफी छोटे थे तब उस समय उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और अजय देवगन के पिता और अजय देवगन ने उस समय उनकी काफी हेल्प की थी। खैर, सन 2003 में फिल्म जमीन से इन दोनों की साथ में फिल्में आना शुरू हो गईं। इसके बाद कॉमेडी फिल्में, जिनमें गोलमाल, संडे, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3 और अभी सिंघम फिल्म शामिल हैं। सिंघम के बाद भी ये दोनों बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स, गोलमाल अगेन, सिम्बा और सूरवंशी में नजर आए। फिल्म सिंघम एक रीमेक फिल्म थी सन 2010 में आई तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या की सेम नाम से बनी फिल्म सिंघम की, जिसमें सूर्या हमें सिंघम बने हुए नजर आए थे और इस किरदार के लिए उनकी बहुत ही स्पेशल टाइप की मूछें रखी गई थीं। फिल्म की कहानी और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने तमिल सिनेमा के डायरेक्टर हरी ने। और सूर्या की फिल्म सिंघम उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि लगभग हर भाषाओं में इसका रीमेक बनाया गया था, जहां हिंदी में इसको सन 2011 में सिंघम के नाम से, कन्नड़ा में केम्पे गौड़ा के नाम से, बंगाली में सोतरू के नाम से और तेलुगु में इसको सूर्या की फिल्म को ही डब करके रिलीज किया गया था। हालांकि आगे चलकर इसको हिंदी में भी द फाइटर मैन सिंघम के नाम से डब करके यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। फिल्म गजनी के बाद सूर्या की ये दूसरी फिल्म थी जिसको हिंदी में रीमेक किया गया था। फिल्म सिंघम के हिंदी में डायलॉग्स लिखे थे फरहाद साजिद ने और इसका स्क्रीन प्ले लिखा था यूनुस सजावल ने, जहां पूरी फिल्म को लगभग सेम टू सेम तमिल फिल्म के जैसा ही रखा गया था, यहां तक कि सीन भी बिल्कुल एक जैसे ही थे। लेकिन फिल्म सिंघम के क्लाइमैक्स में थोड़ी चेंज किया गया था, जहां पर प्रकाश राज के थोड़ी कॉमेडी सीन रखे गए थे, जो कि सूर्या की फिल्म सिंघम के क्लाइमैक्स में नहीं था। उसमें एकदम सीरियस क्लाइमैक्स देखने के लिए मिलता है और क्लाइमैक्स की सिचुएशन और सीन बिल्कुल ही अलग होते हैं। बाकी एक्शन सीन भी कुछ कुछ बिल्कुल सेम ही रखे गए थे, लेकिन कुछ एक्शन सीन रोहित शेट्टी ने इसमें अलग से ऐड किए थे। इसके अलावा इसमें विलेन का किरदार प्रकाश राज ने निभाया था, जो कि हमें तमिल फिल्म में भी विलेन बने हुए नजर आए थे।
फिल्म सिंघम में अजय देवगन और प्रकाश राज के अलावा काजल अग्रवाल, सुधांशु पांडे, सोनाली कुलकर्णी, सचिन खेड़ेकर, गोविंद नामदेव, मुरली शर्मा और अशोक सराफ जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म सिंघम की कहानी का बैकड्रॉप महाराष्ट्र और गोवा रखा गया था। इस वजह से इसकी स्टार कास्ट में हमें ज्यादातर मराठी एक्टर ही देखने के लिए मिले थे, जो कि फिल्म के बहुत सारे सीन्स में हमें मराठी बोलते हुए भी नजर आते हैं। म्यूजिक दिया था अजय और अतुल की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम काफी अच्छा था और इसमें हमें कुछ मेलोडियस गाने सुनने के लिए मिले जो लोगों ने काफी पसंद किए थे। ये गाने थे साथिया, मौला मौला और इसका टाइटल सॉन्ग सिंघम। गानों के लिरिक्स लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने और इनमें आवाजें थीं कुणाल गांजावाला, ऋचा शर्मा, सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल और अजय गोदावले की, जिनमें उस समय फिल्म का गाना साथिया लोगों ने काफी पसंद किया था। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 41 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 157 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म सिंघम सन 2011 में आई एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको उस समय लगभग 2050 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1,60,000 लोग आए थे और 2011 में ये पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर 5वें नंबर पर रही थी। 2011 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म रही थी बॉडीगार्ड, दूसरे नंबर पर थी रेडी, तीसरे नंबर पर थी रावण, चौथे नंबर पर थी डॉन 2 और 5वें नंबर पर थी सिंघम। 2011 में अजय देवगन हमें फिल्म सिंघम के अलावा दिल तो बच्चा है जी और रास्कल्स जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे, लेकिन उनकी फिल्म सिंघम को छोड़कर ये दोनों ही फिल्में पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे रही थीं। सिंघम एक मासी एक्शन फिल्म थी और इसको IMDb पर लगभग 18,000 से भी ज्यादा लोगों ने 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। 28 मई सन 2010 को तमिल सिनेमा की सूर्या स्टारर ओरिजिनल फिल्म सिंघम रिलीज होती है, जो उस समय तमिल सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और कई महीनों तक सिनेमा घरों में हाउसफुल चलती रही थी। और ये फिल्म सन 2010 में ही रोहित शेट्टी ने देखी और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और रोहित शेट्टी ने तुरंत ही ये डिसाइड किया कि वो इसका हिंदी में रीमेक बनाएंगे और इसमें लीड एक्टर के तौर पर सबसे पहले अजय देवगन का ही नाम सामने आया। इस बारे में रोहित शेट्टी का ये कहना था कि जैसे तमिल में सूर्या ने इसको बेहतरीन तरीके से निभाया है, वैसे ही इसके हिंदी वर्जन में अजय देवगन के अलावा शायद ही कोई दूसरा एक्टर इतने अच्छे से इसको निभा पाए। और रोहित शेट्टी ने तुरंत अजय देवगन को तमिल की ये फिल्म सिंघम दिखाई और ये अजय देवगन को भी बहुत ज्यादा पसंद आई। और जो तमिल की ओरिजिनल फिल्म थी उसको रिलायंस बिग पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था और उनके पास इसके राइट्स थे। और रोहित शेट्टी ने और अजय देवगन ने जब इसके हिंदी रीमेक के बारे में अपनी इच्छा जताई तो रिलायंस बिग पिक्चर्स इसको हिंदी में प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गया और लगभग नवंबर 2010 से ही फिल्म के ऊपर काम होना शुरू हो गया। इसकी पूरी कहानी दोबारा से लिखी गई, इसके कुछ सीन्स में बदलाव किए गए, लोकेशंस में बदलाव किए गए और सारे एक्टर्स फाइनल किए जाने लगे। जहां तमिल फिल्म सिंघम से बतौर विलेन प्रकाश राज को एज इट इज इसमें भी लिया गया था, जो कि इसके पहले भी कुछ हिंदी फिल्मों जैसे शक्ति द पावर, शर्त द चैलेंज में छोटे छोटे किरदार निभा चुके थे। लेकिन हिंदी ऑडियंस के बीच में उन्हें असली पहचान मिली थी सन 2009 में आई सलमान खान की फिल्म वांटेड से, जिसमें उन्होंने गनी भाई का किरदार निभाया, जहां पर वो विलेन होने के साथ साथ कुछ कॉमेडी भी करते हुए नजर आते हैं। और लोगों ने गनी भाई के इस किरदार को काफी पसंद किया और प्रकाश राज का सिंघम में भी कुछ ऐसा ही किरदार रखा गया, जहां पर वैसे तो वो पूरी फिल्म में खतरनाक विलेन होते हैं लेकिन हमें कई जगह पर कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं। और फिल्म सिंघम चली भी इसी वजह से थी कि इसकी दमदार स्टोरी के अलावा और इसमें अजय देवगन के पावरफुल रोल के सामने प्रकाश राज जैसे दमदार एक्टर को इसमें विलेन के तौर पर साइन किया गया। रोहित शेट्टी इसका हिंदी रीमेक बनाने में ज्यादा डिले नहीं करना चाहते थे और तुरंत इसकी शूटिंग शुरू हो गई। हालांकि पहले वो इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर ओरिजिनल फिल्म सिंघम की ही एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को साइन करना चाहते थे, लेकिन अनुष्का शेट्टी एक तो सिंघम का रीमेक करने के लिए और बॉलीवुड में आने के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड ही नहीं थीं। इस वजह से उन्होंने इसके हिंदी रीमेक में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद उस समय तमिल सिनेमा की एक और पॉपुलर एक्ट्रेस असिन को भी अप्रोच किया गया था, जो कि उस समय फिल्म गजनी से काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थीं। लेकिन असिन उस समय अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से इसमें काम नहीं कर पाई थीं और बाद में फाइनली इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजल अग्रवाल को साइन किया गया, जिन्होंने वैसे तो सन 2004 में ही आई हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से अपना डेब्यू किया था, जिसमें वो हमें ऐश्वर्या राय की बहन बनी हुई नजर आई थीं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और 2004 के बाद काजल अग्रवाल साउथ चली गई थीं और वहाँ पर बहुत सारी तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही थीं, जहाँ उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें मगधीरा, आर्या 2 और वृंदावनम जैसी फिल्में शामिल हैं।
और 4 से 5 सालों में काजल अग्रवाल साउथ इंडियन सिनेमा में एक जाना पहचाना नाम बन गई थीं। और 2011 में आई फिल्म सिंघम से उन्होंने लगभग 7 साल बाद दोबारा से बॉलीवुड में अपनी वापसी की थी। रोहित शेट्टी और अजय देवगन सन 2003 में आई फिल्म जमीन के लगभग 8 साल बाद फिल्म सिंघम से एक्शन फिल्म में दोबारा से वापसी करने जा रहे थे। नहीं तो इन 8 सालों में इन दोनों ने ज़्यादातर साथ में कॉमेडी फिल्में ही बनाई हैं। और जैसा कि रोहित शेट्टी गोवा को अपनी फिल्मों के लिए लकी जगह मानते हैं और अपनी फिल्मों के ज़्यादातर सीन यहीं शूट करते हैं, तो उन्होंने फिल्म सिंघम की भी ज़्यादातर शूटिंग गोवा में ही की है। जैसे फिल्म का एक बहुत ही अच्छा सीन था जहां पर काजल अग्रवाल और अजय देवगन लाइट के एक पोल के पास में खड़े होते हैं और यहां पर एक कार में पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनके ऊपर कमेंट करने लगते हैं, जहां अजय देवगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लाइट का पोल उखाड़कर सारे गुंडों को मारने लगते हैं। एक्चुअली इस सीन को किसी भी स्टूडियो में नहीं, बिल्कुल रियल लोकेशन पर गोवा में फिल्माया गया है। गोवा पंजिम में एक बहुत ही फेमस बीच है दोनापोला, वहीं पर इस पूरे सीन को फिल्माया गया है। और इस रियल लोकेशन पर जो कार ब्लास्ट होकर नीचे समुद्र में गिरती है वो भी बिल्कुल रियल ब्लास्ट की गई थी। इस सीन में आप पीछे बहुत सारे लोगों की भीड़ देख सकते हैं जो कि अजय देवगन और फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए आए हुए थे। ये गोवा का काफी खूबसूरत और काफी पुराना बीच है जो सिंघम की शूटिंग के बाद और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। हालांकि इस सीन में हमें छोटी छोटी कुछ गलतियां भी नजर आती हैं, जैसे पहले इस गाड़ी में 7 गुंडे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये गुंडे 6 बचते हैं और कुछ देर बाद जब अजय देवगन इनको मारने लगते हैं तो ये 5 ही बचते हैं। इसके अलावा इसके कुछ सीन और गाने महाराष्ट्र के सतारा में और वई में फिल्माए गए हैं। जैसे फिल्म में जो अजय देवगन की एंट्री दिखाई जाती है कि एक पानी से वो हमें ऊपर उठते हुए नजर आते हैं और पीछे बहुत अच्छा डेकोरेशन हमें नजर आता है, जो कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही फेमस है और यहाँ पर बहुत सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं। जैसे सलमान खान की फिल्म दबंग के इस गाने को यहीं पर फिल्माया गया है। इसके अलावा वो सीन जहां पर प्रकाश राज अजय देवगन के पुलिस स्टेशन आते हैं और बहुत सारे गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं, इस सीन को मुंबई गोरेगांव में फिल्माया गया है और इसको फिल्माने के लिए 500 जूनियर आर्टिस्ट का यूज किया गया था। इसके अलावा फिल्म के और भी कई सीन गोवा की कुछ रियल लोकेशंस पर ही फिल्माए गए हैं। फिल्म के बहुत सारे सीन मुंबई की फिल्म सिटी में भी फिल्माए गए हैं और जिस समय सिंघम की शूटिंग फिल्म सिटी में चल रही थी उस समय फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज यूनियन ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। उनका कहना ये था कि रिलायंस पिक्चर्स के द्वारा उन्हें पहले 45 लाख रुपए दिए जाने हैं, जो कि उनके पुराने कुछ दिनों काम करने के पैसे हैं, जो कि रिलायंस पिक्चर्स ने अभी तक उन्हें नहीं दिए थे। इसी वजह से इन सारे लोगों ने मिलकर फिल्म सिंघम की शूटिंग 1-2 दिन के लिए बंद करवा दी थी। हालांकि बाद में तुरंत ही रिलायंस पिक्चर्स ने ये 45 लाख रुपए उन्हें दिए और फिल्म की शूटिंग दोबारा से शुरू हो पाई। इसके अलावा जाने माने मराठी एक्टर अशोक सराफ भी इसमें हमें एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। एक्चुअली अशोक सराफ आखिरी बार हमें किसी बॉलीवुड फिल्म में सन 2002 में कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में नजर आए थे और इसके लगभग 9 साल बाद वो हमें दोबारा से फिल्म सिंघम में नजर आए थे। फिल्म सिंघम में अजय देवगन का एक डायलॉग आता माजी सटकली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और आगे चलकर इसके सीक्वल सिंघम रिटर्न्स में रोहित शेट्टी ने आता माजी सटकली का पूरा गाना रखा था। फिल्म सिंघम जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो हर जगह से इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था। बहुत सारी जगहों पर फिल्म के शोज बिल्कुल हाउसफुल चल रहे थे, लेकिन कर्नाटका में उस समय फिल्म सिंघम को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। एक्चुअली पहले फिल्म में एक डायलॉग रखा गया था जो कि कन्नड़ ऑडियंस को लगा कि उनके खिलाफ डायलॉग है। ये डायलॉग उस समय होता है जब अजय देवगन और प्रकाश राज आमने सामने टकराते हैं, जहां प्रकाश राज अजय देवगन से बोलते हैं कि एक फोन पर मैं कर्नाटका बॉर्डर से 1000 लोगों को लाकर यहां खड़ा कर दूंगा, जिसके जवाब में अजय देवगन बोलते हैं कि तुम जैसे कुत्तों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं और इसके लिए महाराष्ट्र से 1000 लोगों को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। उस समय आपने अगर ये फिल्म सिनेमा घर में देखी होगी तो शायद ये डायलॉग आपने सुना भी होगा, लेकिन ये डायलॉग कन्नाडिगा लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिल्म को बैन करने की मांग कर दी, जिसके बाद अजय देवगन, रोहित शेट्टी ने और प्रोडक्शन टीम ने उन लोगों से माफ़ी मांगी और इस डायलॉग को बदल दिया था और तब जाकर ये फिल्म कर्नाटका में चल पाई थी। आप में से कितने लोगों ने उस समय फिल्म में ये डायलॉग सुना था, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसा दूसरी बार था जब अजय देवगन ने सूर्या की किसी फिल्म के हिंदी रीमेक में काम किया है। इसके पहले सन 2004 में सूर्या की एक तमिल फिल्म आई थी आइए था इजूथू के नाम से, जिसका भी हिंदी में रीमेक युवा के नाम से बनाया गया था और इसमें भी अजय देवगन हमें सूर्या का किरदार ही निभाते हुए नजर आते हैं। उस समय फिल्म सिंघम की इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पायरेसी की जा रही थी, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी बहुत सारी साइट्स को बैन करवा दिया था। इसके अलावा फिल्म के रिलीज होने के बाद इसको लेकर एक मोबाइल वीडियो गेम भी रिलीज किया गया था। उस समय सिंघम कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आगे चलकर डिस्कवरी किड्स पर लिटिल सिंघम के नाम से एक कार्टून भी बनाया गया था।
और लिटिल सिंघम के नाम से बनाई गई ये एनिमेशन सीरीज बच्चों के लिए थी, जो कि बहुत ज़्यादा चली थी। और इसकी जो थीम थी वो ये थी कि इसमें हमें बाजीराव सिंघम के बचपन की बहुत सारी घटनाएं दिखाई जाती हैं। रोहित शेट्टी जिस समय फिल्म सिंघम बना रहे थे उस समय उनका ये पूरा कॉप यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान ही नहीं था। आगे चलकर उन्होंने इसका सीक्वल सिंघम रिटर्न्स के नाम से बनाया। इसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह के साथ में फिल्म सिम्बा बनाई, जो कि जूनियर एनटीआर की फिल्म टेम्पर का रीमेक थी। और फिल्म सिंघम और सिम्बा इन दोनों ही फिल्मों में पुलिस बैकड्रॉप रखा गया था और रोहित शेट्टी ने ये कॉप यूनिवर्स बनाने का प्लान किया। आगे चलकर अक्षय कुमार के साथ में फिल्म सूर्यवंशी बनाई और ये सारी फिल्में उनके कॉप यूनिवर्स का हिस्सा हो गईं। लेकिन जैसा कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में होता है कि वो अपनी पिछली फिल्मों के कैरेक्टर बस ले लेते हैं, वो किस तरह से डायलॉग बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, ये सारी चीज़ें वो पिछली फिल्मों से ही ले लेते हैं और उसको रोहित शेट्टी की अगली फिल्म में कोई नया कैरेक्टर दिया जाता है और उसमें वो एक्टिंग करता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप उनकी गोलमाल सीरीज देखेंगे तो वैसे तो ये सारी फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन इन फिल्मों में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि सारी ही फिल्मों में बिल्कुल एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं। जहां पर उनकी फिल्म सिंघम रिटर्न्स में सिंघम से अजय देवगन और उनके पिता गोविंद नामदेव को बस लिया गया था। बाकी सारे कैरेक्टर इसमें नए थे, यहाँ तक कि इसमें एक्ट्रेस भी करीना कपूर को साइन किया गया था। लेकिन सिंघम रिटर्न्स की स्टोरी में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता है कि काजल अग्रवाल का क्या हुआ था। इसके अलावा आगे चलकर जब फिल्म सिम्बा आई तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मैसअप हो गए और अगर ये सारी फिल्में सेम यूनिवर्स की हैं तो यहाँ पर एक एक्टर एक ही कैरेक्टर निभा सकता है। लेकिन फिल्म सिंघम रिटर्न्स में जो अश्विनी कालसेकर हैं वो पहले हमें एक रिपोर्टर बनी हुई नजर आती हैं, लेकिन फिल्म सिम्बा में वो हमें एक वकील बनी हुई नजर आने लगती हैं। जहां पर अजय देवगन उन्हें इन दोनों ही फिल्मों में देखते हैं, लेकिन कोई बात हमें नहीं बताई जाती है कि अश्विनी कालसेकर इन दोनों ही फिल्मों में अलग अलग कैसे हैं। और आगे चलकर रोहित शेट्टी के स्कॉप यूनिवर्स में फिल्म सिंघम अगेन आने वाली है और एक वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के नाम से आने वाली है, जहां उनकी इस वेब सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण और विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। और इस वेब सीरीज में अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह कैमियो करने वाले हैं। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी हमें प्रकाश राज ही नजर आने वाले हैं। तो अब पता नहीं इसकी कहानी कैसी होगी, क्योंकि अगर ये सेम यूनिवर्स की फिल्म है तो प्रकाश राज के किरदार को जस्टिफाई करना होगा। सिंघम अगेन की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, जो कि शायद हमें अगले साल तक देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म सिंघम और रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे उनके इस कॉप यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पसंद फिल्म सिंघम ही आई थी। आपको फिल्म सिंघम कैसी लगी थी और अगर आपकी इससे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।